हिंदी कलम में फिर से आपका एक बार स्वागत है। ये वीडियो विशेष रूप से 7वें चरण से संबंधित है। 7वें चरण से संबंधित लेटर अब जिले में भी निकलने शुरू हो गए हैं। जैसे में मधुबनी का हम दिखा रहे हैं और किसी अभ्यर्थी के द्वारा ही भेजा जा रहा है। उन्होंने बताया कि स्पष्ट तरीके से सारा चीज़ क्लियर करने के लिए कि ये पंचायत वाला जो फॉर्मेट वगैरह ये सारा चीज़ देख रहे हैं। लेकिन इन सारी चीज़ों पर चर्चा करने से पहले एक महत्वपूर्ण चीज़ आपको बता दें, जो 7वें चरण का इंतजार कर रहे हैं उनके लिए भी महत्वपूर्ण है। कुछ अभ्यर्थी ऐसे भी हैं जो बीटेड करवाना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि वो संपर्क किया जाए। तो अभी हम फिलहाल आपको फाइनल बता दें कि सरकार का, गवर्नमेंट का भी कोई भी ऐसा मंशा नहीं है कि बीटेड होगा, क्योंकि अगर ऐसा कुछ होता प्लानिंग वगैरह तो कुछ और ही चीज़ें सामने आती कि ऐसा कुछ नहीं है कि बीटेड होगा। बीटेड बिल्कुल अभी नहीं होने जा रहा है। अब इसके बाद कुछ अभ्यर्थी ऐसा चाहते हैं कि कुछ हमें समय मिले कि इसके बीच में आपका सीटेड हो जाए, तो ऐसा कुछ कर रहे हैं। तो बाकी जो 7वें चरण के जो अभ्यर्थी हैं कार्य कर रहे हैं, तो वो अपना कार्य इस चीज़ को भी देखते हुए करें, क्योंकि जो चीज़ें सामने हो रहा है वो हम चाहेंगे कि आपके सामने स्पष्ट तरीके से रख दें। स्पष्ट तरीके से कुछ अभ्यर्थी ऐसा चाह रहे हैं। तो पहला चीज़ ये क्लियर है कि अभी बीटेड नहीं होने जा रहा है। और कुछ अभ्यर्थी ये भी चाहते हैं कि देरी हो, तो इसके लिए किसको काम करना होगा? 7वें चरण वाले अभ्यर्थी को। तो आप लोग देखते रहिए। फिलहाल ये फॉर्मेट और ये मधुबनी में क्या कुछ लेटर निकला है, पत्रांक संख्या 3228 है और ये सारा चीज़ है ही। नीचे चलेंगे, विषय से पढ़ेंगे और इसके साथ ही हम ये भी चाहेंगे कि 7वें चरण के ग्रुप वगैरह में डाल दीजिए, क्योंकि जो इम्पोर्टेंट जो स्टार्टिंग में जो हमने मैटर बोला है वो समझ के अच्छे तरीके से इस पे कार्य करें, क्योंकि आपको हर हालत में 7वां चरण जल्द से जल्द स्टार्ट कराना है। नोटिफिकेशन का जो डेट फिक्स है उस पर कार्य करना है, क्योंकि आपने इसके लिए मेहनत किया है। इसके साथ ही आपको बताते चले कि अगर जिन अभ्यर्थी वेट कर रहे हैं बीटेड का या सीटेड का, उन्हें निश्चित रूप से आगे भी मौका मिलेगा। 7वां के बाद शिक्षक बहाली बंद नहीं हो जाएगा, निश्चित रूप से आपका 8वां चलेगा। ऐसे प्रोसेस में हमेशा चलते ही रहेगा। अब पहले ही सोच लेते कि 7वां के बाद बहाली होगा ही नहीं, जैसे वो लोग केस वगैरह किए थे। अभी जो जिन लोगों का बहाली प्रक्रिया चल रहा है, तो केस वगैरह सारा चीज़ किए थे, लेट भी लगा, तो उन लोगों का जो हो रहा था वही चीज़ आप लोग अगर कीजिएगा तो फिर आपका नहीं आएगा, आपका चांस नहीं आ पाएगा। इसलिए जो वर्क हो रहा है वो होने दीजिए। आखिर इनका भी चांस आया 7वें चरण अभ्यर्थी का, 3 साल से इंतजार कर रहे थे, आ गया कि नहीं आएगा? आपको भी मिलेगा निश्चित रूप से। सब कुछ समय के अनुसार होता है, निश्चित रूप से पूरा होगा। फिलहाल इस न्यूज़ के बारे में अब अपडेट जानेंगे। पंचायती राज संस्थान एवं नगर निकाय संस्थान के अंतर्गत प्राथमिक एवं मध्य विद्यालयों में मूल कोटि क्या होता है कि बेसिक ग्रेड 1 to 5 यानी 1 to 5 एवं स्नातक कोटि यानी 6 to 8 के शिक्षक के उपलब्ध रिक्त पद की गणना करने के संबंध में प्रसंग है। निदेशक प्राथमिक शिक्षा बिहार पटना के पत्रांक 7 या विविध 25/2019-566 दिनांक 26/5/2022 महाशय उपयुक्त विषय प्रासंगाधीन पत्र के आलोक में विभागीय अधिसूचना संख्या 864 दिनांक 5/7/2019 के द्वारा जिन पंचायती राज संस्थान एवं नगर निकाय संस्थान के अंतर्गत प्राथमिक एवं मध्य विद्यालय में मूल कोटि यानी बेसिक ग्रेड एवं स्नातक कोटि के शिक्षक के रिक्त पदों पर नियोजन की प्रक्रिया वर्तमान चरण में पूर्ण हो चुकी है। वहां रिक्त पदों की गणना किए जाने का आदेश प्राप्त है। निर्देशालय से उपरोक्त आदेश के आलोक में आप सभी को निर्देशित किया जाता है कि अपने नियोजन इकाई के अंतर्गत अवस्थित विद्यालयों में दिनांक 31/3/2022 की स्थिति के अनुसार विद्यालयवार एवं नियोजन इकाईवार रिक्त पदों की गणना कर इस पत्र के साथ संलग्न एक के रूप में संलग्न विहित प्रपत्र में वांछित प्रतिवेदन दिनांक 15/6/2022 तक इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाए। 15/6/2022 तक वर्तमान में पूर्ण की गई नियोजन की प्रक्रिया में उपलब्ध कराए गए रिक्ति की गणना वर्ष 2012 में की गई थी। इस वर्ष 2012 में प्राप्त रिक्ति के आधार पर रोस्टर अनुमोदित कराकर नियोजन प्रक्रिया प्रारंभ कराई गई थी, जो वर्ष 2016 एवं 19 में अवशिष्ट रिक्ति को पुनः अनुमोदित कराकर नियोजन प्रक्रिया पूर्ण कराई गई है। इस स्थिति में आप निर्देशित हैं कि वर्ष 2019 में प्राप्त कराए गए रोस्टर बिंदु के विरुद्ध वर्तमान चरणों में पूर्ण की गई प्रक्रिया के तहत नियुक्त शिक्षकों का नाम कोटिवार इस पत्र के साथ संलग्न 2 के रूप में विहित प्रपत्र में वांछित सूचना भरकर दिनांक 15/6/2022 तक अचूक रूप से इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाए। ये सारे चीज़ लिखे गए, नीचे में आपका सिग्नेचर है और डेट लिखा गया। यहाँ पे देख सकते हैं रिक्ति की गणना 31/3/2022
की स्थिति के अनुसार यानी 31 मार्च 2022 के स्थिति के अनुसार कार्यालय जिला शिक्षा पदाधिकारी मधुबनी 7वें चरण हेतु रिक्त पदों की गणना से संबंधित प्रतिवेदन है। डायरेक्ट लिखा गया है 7वें चरण। कोटि क्या है कि मूल कोटि है, बेसिक ग्रेड है, और किस हेतु है कि ये पंचायत हेतु है। अब यहाँ पे क्रम संख्या लिखा जाएगा, यहाँ प्रखंड का नाम किस प्रखंड में है, फिर वहाँ विद्यालय का नाम, वहाँ नामांकित बच्चों की संख्या, और शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत छात्र शिक्षक अनुपात में स्वीकृत पदों की संख्या, कार्यरत बल कितने कार्यरत बल हैं, और रिक्त पद यानी कितने रिक्त हो गए, अभिव्यक्ति कुछ यानी कुछ अलग से कुछ लिखना चाहते हैं तो उसके लिए है, अभिव्यक्ति में कुछ अलग से कुछ देना चाहते हैं उसके लिए अभिव्यक्ति है। तो ये सारी चीज़ है। अब ये पहला आप समझ गए। दूसरे में चलते हैं कि पहला जो है पंचायत स्तर पे 1 to 5 के लिए ये फॉर्मेट बनाया गया है। दूसरे पे चलेंगे को, और नीचे में ये देखिए सिग्नेचर मोहर वगैरह सारा चीज़ है। पंचायत सचिव सदस्य सचिव का हस्ताक्षर है मोहर, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी का हस्ताक्षर है मोहर। दूसरा वाला जो है ये भी 1 to 5 का ही है, लेकिन प्रखंड स्तर पे, पहले पंचायत स्तर पे था, दूसरा वाला क्या है प्रखंड स्तर पे। यहाँ देखिएगा फॉर्मेट सेम है। तीसरा चलेंगे, तीसरा है तो ये प्रखंड स्तर पे स्नातक ग्रेड का है, यानी 6 to 8 का है, ये सेम है। और इसमें सबसे बड़ी बात है कि इन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से क्या है, नामांकित बच्चों की संख्या भी डाला है, कितने नामांकित उसमें बच्चे हैं, और शिक्षा अधिकार अधिनियम के अनुसार कितने पदों की स्वीकृति है, उसके हिसाब से ये कर रहे हैं बहुत ही अच्छे तरीके से। यानी अब बात हो सकता है, ये जब बहाली पूर्ण हो जाएगी तो अब बात हो सकता है यानी पूरा सीटफुल गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की, क्योंकि ये जो किया जा रहा कार्य बहुत ही बेहतरीन है और बहुत अच्छे तरीके से ये मांगा जा रहा है। और ये अभिव्यक्ति वगैरह सिग्नेचर वगैरह नीचे में होगा और ये जमा हो जाएगा। इसी तरीके से प्रत्येक ज़िलों को लेटर निकलना चाहिए। आप अपने ज़िले में इस तरीके से देखिए। बाकी सब जो अपडेट था वो हमने आपको बता दिया कि क्या कुछ हो रहा है, और संभावना यही है कि आप लोग भी जाइएगा और जो चीज़ें इंपॉर्टेंट होगी वो आपको ज़रूर बताया जाएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक देखते रहें, बने रहें दी क्लब पे। धन्यवाद, बाय बाय। सब्सक्राइब कीजिए हिंदी क्लब को, दबाइए इस बेल आइकॉन को ताकि हमारा वीडियो आपको मिले सबसे पहले। शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके। ये सब बिल्कुल फ्री है।